दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं समास को पहचानने का बेहतरीन ट्रिक लेकर, और इसमें हम देखेंगे कि किस समास को कैसे पहचान पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। और समास के जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो आइए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। अवयवी भाव समास क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो तो उससे हम क्या समझेंगे कि ये अवयवी भाव समास है। उपसर्ग में क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे उपसर्ग हो सकते हैं, लेकिन कुछ हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे कि यथा लगा रहे, प्रति उपसर्ग रहे, निर उपसर्ग रहे, प्र उपसर्ग रहे, आ उपसर्ग रहे, अन उपसर्ग रहे, भर उपसर्ग रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर हम लिए हुए हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा क्या है? उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। वैसे ही प्रतिदिन है, प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो ये भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। अनजाने में अन क्या है? उपसर्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। प्रत्येक में प्र क्या है? उपसर्ग है, तो इसीलिए अवयवी भाव समास हो जाएगा प्रत्येक। आजीवन, आ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आजीवन, अवयवी भाव समास। भरपेट में भर क्या है? ये है उपसर्ग, तो ये भी क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कुछ और एग्जाम्पल। हम नोट को देखते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है कि कोई एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो तो वह अवयवी भाव समास ही होगा। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो गया? 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। जबकि है यहाँ पर घर घर, ये भी क्या है? 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी होगा अवयवी भाव समास। बार बार, ये भी क्या होगा? अवयवी भाव समास। जल्दी जल्दी, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका क्या होगा? तो समास को अलग करने पर, यानी कि विग्रह करने पर, बीच में कारक चिन्ह आता है। क्या आता है? कारक चिन्ह। जैसे कि कारक चिन्ह क्या हो सकता है? का, की, को, के लिए, में, पर, ये सब मिले तो तत्पुरुष समास को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है नेत्रहीन। जब हम इसको अलग करेंगे नेत्र और हीन को, तो क्या आएगा? नेत्र से हीन। क्या आएगा? नेत्र से हीन। ऐसे ही वनवास, तो वन में वास, यहाँ पर में शब्द क्या आया? कारक चिन्ह आया। यहाँ पर नेत्रहीन में नेत्र से हीन, तो से क्या आया? कारक चिन्ह आया। उसी तरह रंगमंच, तो यहाँ पर 2 शब्द है, रंग और मंच, यानी कि रंग के लिए मंच, तो यहाँ पर के लिए क्या है? यहाँ पर ये कारक चिन्ह है। उसी तरह पाठशाला, पाठशाला में पाठ, पाठ के लिए शाला, तो के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर यही बताएगा कारक चिन्ह, और इसको पाठशाला को हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। उसी तरह है लोकप्रिय, उसी तरह है रसोई घर, उसी तरह है रेखांकित, उसी तरह है राजकन्या, उसी तरह है कार्यकुशल, उसी तरह है परीक्षा भवन। ये सब किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास को किस प्रकार पहचान सकते हैं? शब्द के दूसरे पद की विशेषता अगर बताई जाती है तो उससे हम कहेंगे कर्मधारय समास। जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप कैसे लगाकर देखो, उस शब्द में क्या लगाएंगे? कैसे लगाकर देखो। यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि मृग नयन, तो यहाँ पर कह रहा है कि शब्दों के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए नयन, नयन क्या है? दूसरा शब्द है, तो दूसरा पद नयन है। दूसरा पद क्या है? नयन है। अब इसमें क्या लगाएंगे? कैसे लगा कर देखते हैं। तो नयन कैसे है? मृग के समान, तो यहाँ पर मृग नयन क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसी तरह लीलांबर, तो दूसरा पद क्या है? अंबर। अब इसमें क्या लगाना है? कैसे लगा कर देखना है। तो अंबर कैसा है? नीला है। कैसा है? नीला। तो ये भी क्या हो जाएगा? नीलांबर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसी तरह है कमल नयन। क्या है? कमल नयन, तो दूसरा शब्द क्या है? नयन। यहाँ पर महादेव, यहाँ पर नीलकमल, परमेश्वर, पीताम्बर, नवयुवक, महात्मा इत्यादि, ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। अब अगला जो चौथा है वो है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है? योजक का चिन्ह लगा हो, अर्थात विग्रह करने पर और आए। क्या आए? विग्रह करने पर क्या आए? और आए, तो उसको हम द्वंद्व समास समझ सकते हैं, है ना। तो
तो जैसे कि लेन देन, क्या है, लेन देन। तो लेन और देन, यहाँ पर और आ गया शब्द। भात दाल, भात और दाल, यहाँ पर फिर से आ गया और शब्द, है ना। उसी प्रकार राधा कृष्ण, राधा कृष्ण में राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भाई बहन, भाई और बहन। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, पहला वर्ड अलग रहेगा, दूसरा वर्ड अलग रहेगा, बीच में क्या लगेगा, योजक चिन्ह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास, है ना। अब आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास है, तो द्विगु समास को देखते हैं। कहता है कि इस समास में पहला पद संख्या होती है, पहला पद क्या होती है, संख्या होती है, और ये समूह का बोध होता है, ये समूह का बोध करवाता है, क्या करवाता है, समूह का बोध करवाता है। जैसे कि पंचवटी, तो पंच क्या है, यहाँ पर पांच क्या है, संख्या है, तो पंचवटी में पांच क्या है, संख्या के समूह का बोध होता है ना। उसी तरह नवग्रह, नवग्रह में नौ क्या है, संख्या के समूह का बोध होता है। और त्रिभुज में त्रि क्या है, त्रिफला हो गया, जैसे त्रिभुवन हो गया, शताब्दी हो गया, सप्तद्वीप हो गया। तो इसमें त्रि में क्या है, तीन आ रहा है। त्रिफला में क्या आ रहा है, त्रि, ये इसमें भी तीन आ रहा है। त्रिभुवन में त्रि क्या आ रहा है, तीन संख्या का बोध करवाता है। शताब्दी में 100 संख्या का बोध करवाता है। सप्त में 7 संख्या का बोध करवाता है। अब आते हैं हम बहुव्रीहि समास पे। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो देखिए इसमें जो है अधिकतम अर्थात 90% लगभग देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि जब देवी देवताओं के नाम आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, जैसे कि त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, तो उसको क्या बोलेंगे, शंकर जी, है ना। त्रिनेत्र, इसका देखिए त्रिनेत्र जो है इसके लिए एक शब्द क्या आ गया, शंकर जी, है ना। दशानन, दस है आनन, आनन का मतलब होता है सिर, जिसके, तो क्या है, रावण है वो। लंबोदर, लंबा उदर अर्थात पेट किसके पास है, गणेश जी के पास। पंचानन, 5 मुख है जिसके, हनुमान जी। चतुरानन, 4 आनन है जिसके, कौन है, ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, जैसे कि विष्णु जी। एक दंत, एक दंत है जिसके, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधिकतर जो है देवी देवताओं के नाम ही आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को पहचानना बहुत ही आसान है, इसमें अधिकतम देवी देवताओं के नाम ही आते हैं। तो यहाँ पर हम इस ट्रिक के माध्यम से समझाने का कोशिश किया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।